राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आपके और आपके पूरे परिवार पे भर भर के बरसे, बस यही कामना और यही चाहत के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे घर का मंदिर है, मंदिर में दर्शन कीजिए। मंदिर में जो भी सुबह की पूजा अर्चना थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम जिस तरीके से व्रत करते हैं, दिन के 12 बजे हम लोग व्रत का राधा रानी के भोग प्रसादी के साथ व्रत का पारण कर देते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले सुबह सुबह आपको पूजा अर्चना करनी होती है, संकल्प लेना होता है और संकल्प के बाद आपके व्रत का शुभारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही, चूँकि मेरी बाल राधा रानी नहीं है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ही बाल राधा रानी स्वरूप में उनका जन्म करवाया। ये 12 बजे तक की वीडियो है। 12 बजे उन्हें दूध से स्नान करवाया और दूध केसर से, और उसके बाद उन्हें शुद्ध गंगा जल से भी स्नान करवाया। जिसके बाद मतलब जैसे राधा रानी को जैसे कन्हैया का जन्म होता है ना, ठीक उसी तरीके से राधा रानी सरकार का भी जन्म करवाया जाता है। तो उन्हें भी 12 बजे से पहले फूलों में सुला दिया जाता है और 12 बजे ठीक दोपहर के 12 बजे उन्हें उठा करके उनका आप चाहे तो पंचाभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो दूध केसर से स्नान करवा सकते हैं। मैंने दूध से स्नान करवाया और उसके बाद शुद्ध गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। ये देखिए, जैसा कि पहले ही बताया, राधा रानी के जो प्रिय वस्त्र होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, तो उन्हें ब्लू कलर के लहंगा चोली मैंने राधा रानी स्वरूप में लड्डू गोपाल जी को धारण करवाया। अब इन्हें राधा रानी ही कह सकते हैं। इन्हें जो उनका मांग टीका है वो धारण करवाया, क्योंकि ये छोटे से स्वरूप में है। उसके बाद उन्हें केश लगाया, उन्हें गजरा लगाया, मतलब जितना संभव जो चेष्टा किया जा सकता था, मैंने वो सारी चेष्टा करने की कोशिश की और उन्हें राधा रानी स्वरूप में तैयार करके दिल बहुत ही हर्षित हो रहा था। मतलब इतनी सुंदर, इतना सुंदर इनका श्रृंगार निखर के आ रहा था कि पूछिए ही मत। बस मन यही था कि बस इनको बस अब देखते जाऊं और इनको निहारते जाऊं, बस यही आशा और यही प्रेम, यही उमड़ उमड़ के आ रहा था अंदर से। तो बस यही इनका ये स्वरूप देखिए, इनका एक छोटा सा लाडो वाला स्वरूप मैंने नहीं, लाडली जू ने स्वयं तैयार करवाया। उसके बाद स्वयं लाडली लाल जू इतनी सुंदर है कि सब उन्हें देख के मोह हो जाए, तो उन्हें तो घूंघट में ही रखा जाए। तो ये उनको लाल चुनर की इन्होंने घूंघट भी धारण की। तो इस तरीके से उनका ये श्रृंगार, मतलब जो आपको पूजा अर्चना से पहले जो राधा रानी जी का जो श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार मैंने पूरा संपन्न करवा दिया। उसके बाद भोग प्रसादी लगभग सुबह से ही, मतलब घर में ही बनाया मैंने, जो बोल सकते हैं आप, कढ़ी चावल। और उसके साथ ही जैसा कि पहले ही मैंने, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैंने पहले ही बताया था कि राधा रानी सरकार जी को ना अरबी की सब्ज़ी बहुत ही प्रिय है। तो दही अरबी की सब्ज़ी बनाई और अरबी की ही जैसे सूखी सब्ज़ी होती है, थोड़ा वो कोशिश किया। उसके साथ ही लौकी का जो पकौड़ा टाइप का होता है वो बनाया। इसके अलावा भी 1-2 तरीके के और पकौड़े, मतलब किसी भी तरीके से सोचे कि कम से कम घर में 5 आइटम तो बना ही सके। और बाकी फिर आपको बाहर से मीठा में राधा रानी सरकार जी के लिए रसमलाई मंगा दी थी, तो उसका भोग लगाया। और ये यहाँ उनके लिए कुछ श्रृंगार के सामान उन्हें अर्पित करनी चाहिए। उन्हें मंगलसूत्र, जैसा कि आप सभी को मालूम है, राधा जी और कृष्णा जी का विवाह भांडेर वन में हुआ था। तो उन्हें बहुत से लोग कहेंगे कि उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी ने स्वयं वृंदावन के भांडेर वन में राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह करवाया था। तब मैं उन्हें मंगलसूत्र भी धारण करवाती हूँ कन्हैया जी की तरफ से। और फिर उन्हें श्रृंगार का सामान में आपको वस्त्र, उन्हें जितना लाडो रानी को जितना श्रृंगार अर्पित किया जा सके वो अर्पित करने की चेष्टा की। और ये देखिए, यहाँ भोग भी उन्हें लग चुका है। तो इस तरीके से मतलब ठीक 12 बजते बजते लगभग सब कुछ तैयार हो गया था। तो 12 बजे के बाद, जैसे मैंने कहा, जन्म करवाया, उन्हें श्रृंगार धारण करवाया और उसके बाद उन्हें भोग प्रसादी का भोग लगवाया। और आप सभी को मालूम है, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, तो अभी गणपति जी भी घर में विराजमान हैं ही। तो और अभी जस्ट कल शायद 5th डे ही था, राधा अष्टमी वाले दिन गणपति जी 10 दिनों के लिए विराजमान होते हैं। तो गणपति जी का कल 5th डे ही था, 5th डे था। तो इस तरीके से, और ये मेरा छोटा सा गार्डन है जिसके जवा फूल आप सभी को मालूम है कितने ही सुंदर, और इसके लिए कितना ही कमेंट्स आते, दीदी ये आपने कहाँ से लिया? तो कहीं से नहीं, बस भगवान की कृपा थी। मैं तो नॉर्मल जवा सोच के लाई थी और ये इतना सुंदर जवा निकलेगा, मतलब अनुमान ही नहीं था। तो बस ये जवा का फूल लाडली लाल जी को दिया, ताकि बस इन फूलों पे भी लाडली लाल जी की कृपा बरसे और
दिन दोगुनी रात चौगुनी ये फूलों से भरी रहे, बस यही इच्छा। और ये फूल जिस बगिया में रहे वो बगिया भी महकता रहे, बस यही आशा और यही आशीर्वाद राधा रानी जी सरकार से चाहती हूँ। बस राधा रानी जी सरकार सब पे अपनी कृपा बना के रखे, सब पे अपनी छत्र छाया बना के रखे। और इससे राधा अष्टमी वाले दिन से एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन 2021 में मेरा बेटा हुआ था और राधा अष्टमी वाले दिन ही मैं उसे लेके पहली बार घर आई थी। तो कह सकते हैं कि लाडली लालजू की कृपा है वो। देखिए, लाडली लालजू अगर किसी पे कृपा करे ना तो उन्हें भक्ति ही दे देती है, उन्हें भौतिक सुख की, क्योंकि जिसे भगवान से लगन हो जाए ना उसे भौतिक सुखों की चाह नहीं रहती। तो लाडली लालजू से जब आपकी भक्ति प्रकट हो जाए ना तो वो आपको तोहफे में स्वयं कृष्ण की भक्ति ही प्रदान कर देती है। तो इस तरीके से जो राधा अष्टमी की मेरी छोटी सी पूजा है वो लगभग संपन्न रही। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लाडली लालजू की भक्ति से ही, लाडली लालजू की कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलती है। और स्वयं ये लाडली लाल जी तो कृष्ण कन्हैया का ही रूप है। और ये मेरे गणपति राजा, इनके भी दर्शन कीजिए। ये बस ये अपने आप ही इन्होंने भी आना, मतलब जैसे लड्डू गोपाल जी मेरे पास स्वयं आए ना, कह सकते हैं गणपति जी महाराज भी इन गणेश चतुर्थी के दिनों में यहाँ रहने के लिए, मेरे घर में आने के लिए, मेरे घर में क्यों, अपने घर में आने के लिए स्वयं ही आए। तो बस, और ये देखिए यहाँ ये शाम की पूजा अर्चना वंदना है। शाम में ये दीवों से प्रभु का दरबार सजाने की कोशिश की गई है। वो गणपति जी महाराज के सामने भी, यहाँ लाली लालजू के सामने भी दियों से उनका दरबार को जगमगाने की चेष्टा की गई है। तो इस तरीके से शाम की पूजा अर्चना राधा अष्टमी वाले दिन भी पूरी हो गई। ये मुख्य द्वार है जहाँ पे दिया प्रज्वलित किया गया। ये तुलसी चौराहा है जहाँ तुलसा जी के सामने भी दिए प्रज्वलित किए गए हैं। ये भोलेनाथ जी का दरबार है। यहाँ बेलपत्र है, यहाँ शमी पत्र है, यहाँ प्रभु, मतलब सीधे बोल सकते हैं प्रभु से संबंधित जो सब सामग्री रहनी चाहिए वो सब, वो भोलेनाथ जी का दरबार है। और इस तरीके से जो पूजा है मेरी राधा अष्टमी की पूजा, वो बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुई। लाडली लालजू की कृपा भर भर के बरसी और उन्होंने बहुत सुंदर से सब पूरा व्रत भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा करवाया। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। ये मेरे घर का मंदिर है और श्याम जी की कृपा आप सब पे बरसे, माता रानी की कृपा आप सब पे बरसे, यही एक प्रार्थना करती हूँ। और ये मेरी राधा रानी जी सरकार, ये मेरे लड्डू गोपाल जी की छवि और श्याम जी ऐसे ही सारे कार्यों को बस सफल करते जाए। और ये है तुलसा जी महारानी की भी पूजा अर्चना वंदना हुई थी, तो उसकी भी एक क्लिप ऐड हो गई है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। फिर भी कहीं पे कुछ रुके हों, कहीं कुछ त्रुटि लगी हो तो बच्चे समझ के माफ़ कीजिएगा और अपना प्यार अपने इस चैनल हिंदू कल्चर पे बनाए रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री हरिदास। राधा रानी की कृपा, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा, मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा मेरे इस पूरे परिवार पे बरसे। बस यही प्रार्थना, यही मन्नत, यही चाहत प्रभु से है। राधे राधे।